अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन माय सीक्रेट स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का लेक्चर है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि आज हमने क्लास 11th बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ना है। हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पढ़ने हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, दर्जात कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बायो मीन होता है लाइफ, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी जिंदा जानदार चीजें किन किन चीजों से मिलकर बनी, यानी उनकी बेस कहाँ से स्टार्ट हुई, शुरू हुई, किस बेस से, किस चीज से वो मिलकर बनी है। ठीक है, यानी इस टॉपिक के अंदर हम सेल से भी पीछे जाएंगे। हम कहते हैं ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है सेल से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। नहीं नहीं नहीं, सेल के पीछे हम जाएंगे, सेल किस चीज का बना है। ठीक है, सेल किस चीज का बना है। सेल के अंदर होती हैं ऑर्गेनेलिज, कई तरह की ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे देखें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी ऑर्गेनेलिज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। इसके ये किससे मिलकर बनती है। ठीक है, इसके पीछे हम इनकी बेस देखेंगे, ये कौन सी चीजों से मिलकर बनते हैं, वो वाले हम लेवल्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, लेवल्स देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास एटम्स। क्या आती है हमारे पास, एटम्स आती है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एटम्स। एटम्स एटम्स देखें तो ये भी एक सेल की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है, सेल की तरह स्ट्रक्चर होती है। तो इनके पार्टिकल, जो इनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, इस तरह का ये एटम होता है, इसके दरमियान में इसके न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इनके इधर इधर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनके इधर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको क्या कहा जाता है, इनके अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम्स, इसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हमने देखा, इसके दरमियान में न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और ये होते हैं, सब का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ा था, जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर होती हैं उनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऐसे ही एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये एटम से जो है वो चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एटम मेन बेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एटम है। हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है। तो इसके आगे देखें, अब तो इससे ज्यादा भी वो इसकी सब एटॉमिक पार्टिकल बन चुके हैं, जैसे न्यूट्रॉनों वगैरह देखें। तो इसके अलावा देखें, ये तो हमने पढ़ लिया एटम। मतलब कौन कौन से एटम हो सकते हैं आपके सामने, हाइड्रोजन एटम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ये क्या है, एटम है। ये क्या है, एटम है। एटम्स की हमने स्ट्रक्चर देखी, यानी सेल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इनके पास, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा तीन तरह के क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, मुकम्मल स्ट्रक्चर को हम एटम कहेंगे। इसके अलावा देखिए, ये है हमारे पास एटम, ये एटम। ठीक है, जब ये एटम्स आपस में मिलेंगे, दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा एटम्स वाला। दूसरा स्टेप से ये, जब ये एटम्स आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बनता है, हमारे पास बन जाता है H2O। क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। हाइड्रोजन के एक एटम मिले, ऑक्सीजन का 1 एटम मिला, हाइड्रोजन बन गया, यानी वाटर बन गया। तो इसके अलावा देखें, ग्लूकोज देख रहे हैं। ग्लूकोज के अंदर भी तीन तरह के एटम्स होते हैं, तो वो मिलते हैं जब वो ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, इनके एग्जांपल आप ये दे सकते हैं एटम्स की। तो एटम से क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। इसको हमने क्या कहा, इस पूरे को, इसको हमने मॉलिक्यूल कह दिया। क्या कह दिया, मॉलिक्यूल कह दिया। इसके अलावा देखें, स्टेप नंबर 3 पे देखें, जब मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो है वाटर बन गया। वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, यानी ये नॉन लिविंग पार्ट, वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, या इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है,
ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है, इसके अंदर लाइफ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपस में तो ये बनाएंगे ऑर्गेनेलिज, क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलिज। मसलन वाटर भी मिल गया, ठीक है, इस तरह C6H6H12O6, ये दो तरह के एटम्स बन गए। इनसे ये जब दोनों मिलेंगे या इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलिज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलिज बनाएंगे। ऑर्गेनेली क्या होती है, ऑर्गेनेली सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएगी, ये कहां पे होती है, ये हमारे सेल के अंदर होती है। कहां पे होती है, ऑर्गेनेलीज वगैरह कहां पे होती है, सेल के अंदर होती है। तो जैसे अपने राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है, इसके अलावा गोल्गी प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बता चुका हूं, ये सारी क्या हैं, ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये कहां पे होती हैं, सेल के अंदर। इस तरह जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिल जाएंगी, जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज बन जाएंगी तो क्या बनाएंगी, एक सेल बना देंगी। क्या बना देंगी, जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो ये क्या बनाएंगी, ये सेल बना देंगी। ये क्या बनाएंगी, सेल। जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिली तो ये इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने सेल बनाया। क्या बनाया, सेल। इस तरह सेल की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक सेल से बनते हैं, उनका लाइफ प्रोसेस यहां तक खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां तक स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ एक सेल से, ठीक है, एक सेल से बनी है। उनके अंदर आगे टिश्यू वगैरह ज्यादा नहीं बनते, क्योंकि एक सेल बन के वो उनका प्रोसेस रुक जाता है, उनकी प्रोडक्शन रुक जाती है। तो वो एक सेल पर भी उनकी सारी जिंदगी जो होती है वो एक सेल पर डिपेंड करती है। तो इसके अलावा देखें इन सारे प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं, यहां से लेकर सेल तक ये है यूनिसेलुलर। कौन से हैं, ये एक सेल वाले यूनिसेलुलर। इनको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर, जो एक सेल से बनते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं सेल से आगे प्रोसेस क्या चलता है। सेल से आगे बनते हैं टिश्यूज। क्या बनते हैं, सेल से आगे टिश्यूज बनते हैं। जब सेल मिलते हैं, जब एक जैसे सेल आपस में मिल जाती हैं, सेम सेल मिलती हैं आपस में, वो सेम टिश्यूज बना देते हैं। क्या बना देती हैं, टिश्यूज। यानी सेलों के एक ग्रुप को टिश्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ठीक है। ऐसे सेल, एक जैसे सेलों से मिलने वाला, बनने वाला क्या कहलाता है, टिश्यूज कहलाता है। फॉर एग्जांपल टिश्यूज के हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे टिश्यूज की एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर देखें, मसल टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, मसल टिश्यूज होते हैं। मसल टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, मसल टिश्यूज। और इसके अलावा देखें जब टिश्यूज बहुत सारे मिलेंगे आपस में इस तरह, जब अब हम सेल पे आ गए हैं, सेल एक लाइफ है। क्या है, लाइफ है। तो सेल के आगे जो है ये लाइफ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता जा रहा है। और पीछे की तरफ देखें थे कि ये जब मॉलिक्यूल बना था तो ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल था। कौन सा मॉलिक्यूल था, जब वाटर बना था, नॉन लिविंग। जब इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल बने तो ये ऑर्गेनेली बन गए। क्या बन गए, ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली आगे मिलकर सेल बना, तो सेल से जो है क्या होगी, लाइफ स्टार्ट होगी। ये आपने याद रखना है। तो अब हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी हमने जो पीछे पढ़ी है नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, तो ये सारी की सारी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये बायोलॉजी की माँ है। क्या है, बायोलॉजी की माँ है। लेकिन केमिस्ट्री के बगैर तो हम बन ही नहीं सकते। कोई ऐसी इस जिंदगी के अंदर, इस लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं इस दुनिया में जो एटम्स के बाहर या मॉलिक्यूल्स के बगैर मिलने से बने, ठीक है। हर एक चीज मॉलिक्यूल एटम्स से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे देखें ये है मसल टिश्यूज, हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। कौन सा टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर, कार्डियक टिश्यूज देखें कि हमारे हार्ट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज कौन से होते हैं, कार्डियक टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे इस तरह टिश्यूज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, टिश्यूज मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे, टिश्यूज मिलेंगे। टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टिश्यूज बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक ग्रुप, एक जैसे टिश्यू। जब वो एक जैसे सेल से बने हैं तो वो एक जैसे
और एक जैसे टिश्यूज बने, जब एक जैसे सेल मिले तो वो टिश्यूज बने, जब एक जैसे टिश्यूज, वो ये टिश्यूज एक मिलेंगे आपस में तो वो एक जैसे ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। मसलन हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन हो सकता है? स्टमक। क्या हो सकता है? स्टमक ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन हो सकता है? स्टमक। यानी मैदे के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या इसका फंक्शन होता है? ये होता है इसका फंक्शन कि डाइजेस्ट ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना। क्या करना? फूड को डाइजेस्ट करना। ये फूड क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा देखें, जब ऑर्गन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक स्टमक तो फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, इसके अलावा और भी ऑर्गन है। क्या है? और भी ऑर्गन है। जब वो इस तरह के स्टमक की तरह के और भी ऑर्गन है जो मिलकर इकट्ठे होकर एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिस्टम। वो सिस्टम के तहत फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, हमारे माउथ से ओरल कैविटी से लेकर, हमारे माउथ के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से लेकर एलिमेंट्री किनारा है हमारी फूड की ट्यूब है, वहां से यहाँ कितने भी ऑर्गन आएंगे एलिमेंट्री किनार के अंदर, वो सारे के सारे ऑर्गन क्या कहलाएंगे? उनको डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। उन सारे ऑर्गन को क्या कहेंगे? वो सारे ऑर्गन मिलकर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो स्टमक ऑर्गन भी होता है जैसे। इसके अलावा देखिए लिवर ऑर्गन देख लें, जो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, एंजाइम वगैरह प्रोड्यूस करता है ताकि फूड जो है वो तेजी से डाइजेस्ट हो। क्या हो? फूड तेजी से डाइजेस्ट हो। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन देखें, छोटी आंतड़ियां, बड़ी आंतड़ियां देखें, उनके आखिर में उनके अंदर फूड जाती है। क्या कहां जाती है? उनके अंदर फूड चली जाती है। तो इन सारे सिस्टम को, स्टमक वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे, ठीक है, अब हमने ऑर्गन को बनाना है। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक जैसे ऑर्गन मिलेंगे जिनका फंक्शन सेम होगा, जो फंक्शन सेम कर सकते हैं, वो ऑर्गन मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। इसके अलावा इस तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम बन जाएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, सांस लेने का प्रोसेस। तो उसके अंदर कितने भी ऑर्गन हो जाएंगे, वो एक जैसे शुरू से एक जैसे सेल मिलेंगे, टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, जो जिस तरह के ऑर्गन बनेंगे उस तरह के ही सिस्टम बनेंगे। तो इस तरह हमारे मुकम्मल सिस्टम ये बनने के बाद एक पूरा बॉडी बन जाएगा जिसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। जिसको क्या कहते हैं? इस सारे सिस्टम से इन सारे ये सिस्टम आखिर में मिलेंगे आपस में। क्या करेंगे? मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? ऑर्गेनिज्म लेवल बना देंगे। क्या बना देंगे? ऑर्गेनिज्म लेवल बना देंगे। इसको इंडिविजुअल लेवल भी कहते हैं, यानी एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखें, इससे आगे इस तरह जो है वो बहुत सारे यानी लोग जो है मिल जाएंगे, आपस में रहना शुरू कर देंगे। एक जैसी स्पीशीज के लोग आपस में रहना शुरू कर देंगे। जैसे ह्यूमन है, तो इस तरह बहुत सारे ह्यूमन बनेंगे तो आपस में मिलकर एक ही टाइम पर रहेंगे, तो उनको क्या देंगे? हम ये पॉपुलेशन में रह रहे हैं। कहां पे रह रहे हैं? पॉपुलेशन में। ठीक है, पॉपुलेशन की एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पीशीज को क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? ह्यूमन स्पीशीज। ह्यूमन स्पीशीज क्या हो सकती है? ह्यूमन स्पीशीज। स्पीशीज ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फर्टाइल हो सकता है। क्या कर सकता है? फर्टाइल हो सकता है, अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, यानी अपनी औलाद प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मौजूद होता है। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं, यानी अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यानी आपस में मिल सकते हैं, वो उनको कहते हैं स्पीशी। क्या कहते हैं? स्पीशी। तो ह्यूमन जो है वो इनके साथ, इनके अंदर चलता है प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये है ह्यूमन स्पीशी। तो इसके अलावा देखें, पॉपुलेशन जो होती है इनकी एग्जांपल ह्यूमन स्पीशीज। ठीक है, इस पॉपुलेशन को ये भी कहते हैं कि एक ही वक्त पर, एक एट अ टाइम, सेम टाइम पर एक जैसी पॉपुलेशन इकट्ठी एक जगह पर रह रही है, तो उस पॉपुलेशन को उसको कहते हैं पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जैसे एक क्लास के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, 9 बजे का टाइम है या 10 बजे का टाइम है, टाइम भी सेम है, जगह भी सेम है और
स्पीशी भी सेम है, एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तरह के स्टूडेंट है, ठीक है, ह्यूमन स्पीशी है, तो उनका एक जगह पे वक्त गुजारना वो क्या कहलाता है, वो पॉपुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। इस तरह हम देख लेते हैं कम्युनिटी। क्या देख लेते हैं? कम्युनिटी। बहुत सारी पॉपुलेशंस का, ठीक है, इकट्ठा रहना यानी आपस में लेन देन करना, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी। यानी बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, एनिमल्स की पॉपुलेशन रह रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, बर्ड्स पॉपुलेशन रह रही है, तो उनका आपस में लेन देन करना, आपस में इकट्ठा रहना, ठीक है, एक दूसरे की जरूरियात पूरी करना यानी लेन देन करना, वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहता है। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी कौन से हो सकती है? फॉरेस्ट। जंगल के अंदर रहने वाली कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, उसमें बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इसके अलावा और भी कितनी तरह की मखलूक है, वो इकट्ठी मिलकर है एक जंगल में रह रही है, उसको क्या कहेंगे? डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन है, वो आपस में मिलकर रह रही है, उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कम्युनिटी। कम्युनिटी से आगे हम जाएं, कौन सा आता है? बायोस्फीयर। ऐसा पार्ट, ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है? एक ऐसा पार्ट जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहता है, उसको कहेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। ये देखें, ये मैं एक डायग्राम बना देता हूं इधर, ये पार्ट, ठीक है, हवा की गहराई में जाएं और हवा की ऊंचाई के अंदर और जमीन की गहराई में चले जाएं, ये ऐसा दायरा मैंने बनाया है, ऐसा जमीन का खुला है, चाहे वो समुद्र की गहराई में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, चाहे हवाओं की बुलंदी में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को, वो सारा टुकड़ा जहां जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको कहा जाता है बायोस्फीयर। क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर कहा जाता है। स्फीयर टुकड़े को कहा जाता है बायो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का टुकड़ा, ठीक है, ऐसा टुकड़ा जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इस सारे टुकड़े को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। इसके अलावा देखें, स्पीशीज के बारे में मैंने पढ़ा दिया, वो क्या प्रोसेस होता है उनका। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिल सकते हैं यानी गैमेट सेल बना सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।